नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 112। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे को ना लगातार 4 दिन से लॉस हो रहे हैं। तो कुछ नए सब्सक्राइबर जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो मन में क्या कर रहे हैं, वो शायद वीडियो मेरी पूरी तरीके से पुरानी वीडियोज़ उन्होंने देखी नहीं है। और मुझे ये बुरा नहीं लग रहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बिना जज करे है ना, मेरे को है ना कमेंट कर दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास बहुत पैसा है, ऐसे तो आप बर्बाद हो जाओगे, अपने फैमिली का थोड़ा सा ख्याल रखो, या फिर मेरे से सीख लो करके। तो देखिए, मैं आपको है ना, सिर्फ मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा बना रहा हूँ और उनको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि देखिए, पहले तो अगर आपने मेरी पुरानी पीएनएल की वीडियो नहीं देखी है, जो भी मेरे नया यूज़र है, तो आप पहले जाके वो देखिए, है ना। उससे आपको है ना थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मेरे सेटअप मैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना, और मैं क्यों एक ही सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास 2 सेटअप हैं और मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं तीसरा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। वो मैं आज आपको समझाऊंगा। ये सिर्फ मैं नए सब्सक्राइबर के लिए बता रहा हूँ जो है मेरे से अभी जुड़ रहे हैं। तो पहले वो मेरी पीएनएल वाली वीडियो जाके देखें। और देखिए, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, मुझे बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरी साइकोलॉजी आज की डेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि लोग नेगेटिव कमेंट्स करें या फिर मुझे सिखाने की बात करें, कुछ भी करें। तो हाँ, मैं उनसे कुछ चीज़ें सीखता हूँ, जो हैं सीखने वाली चीज़ें मैं बिल्कुल सीखता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे कि मेरे कुछ पुराने यूज़र्स मुझे बोलते थे कि सर, आपका जो एसएल है वो 40 पॉइंट्स का एसएल है, तो आपने बहुत बड़ा एसएल रख रखा है। और फिर मैंने देखा कि जो मेरा डेटा जो मैं एक्सेल शीट पे जो टेस्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें भी देखा कि हाँ, कि मेरा एक था मेरा 20-40 का, और एक था मेरा 25-40 का, और एक था मेरा 40-40 का। तो जब मैंने उसमें देखा तो रिजल्ट्स उसमें भी है ना वही चीज़ कह रहे थे जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट्स में कह रहे थे। तो देखिए, वो चीज़ सीखने वाली थी, तो वो मैंने है ना उन कमेंट्स से वो चीज़ जो उन्होंने कमेंट्स किए और जो मेरा डेटा जो मुझे कह रहा था, वो दोनों चीज़ें है ना मैच कर रही थी। तो इस वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से चेंजेस किए और मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा चेंज किया। और आगे भी है ना, हो सकता है कि मैं कुछ टाइम के बाद अपना रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 20-40 कर दूँ, तो वो 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, जो मेरा एसएल अगर मेरा 20 पॉइंट्स गया, तो वो 25 पॉइंट्स जाना ही जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में उसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं 20-40 पे आ जाऊँ। तो बस यही है। और देखिए, आज मैं आपको है ना वीडियो के एंड में अपने बाकी के अकाउंट्स के बारे में भी थोड़ा सा एक नॉलेज दे दूंगा कि बाकी में क्या चल रहा है, और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी थोड़ा सा देख लें। और अगर जिसको ये जानना है कि मैं एक अकाउंट की जगह मैं 3-3 अकाउंट क्यों चला रहा हूँ, है ना, तो फिर वो जाके मेरी है ना जो 5 वीक पीएनएल वाली जो वीडियो है, तो वो वाली एक बार वीडियो देखें, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आप देखिएगा ज़रूर। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मेरी आज ट्रेड कैसी रही, पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें, जैसी भी रहेंगी। मैं आपको दोनों अकाउंट, बल्कि तीनों अकाउंट का मैं दिखा दूंगा, क्योंकि जो तीसरा अकाउंट है वो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं उसके स्क्रीनशॉट आपको मंगवा के और उसमें है ना मैं डाल दूंगा, आप देख लेना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नए यूज़र्स के लिए बता देता हूँ, पुराने यूज़र्स को पता है। तो जो मेरा फर्स्ट अकाउंट है, उसमें जो मेरी ट्रेड डलती है वो 5 लॉट से डलती है, और जो मेरा सेकंड अकाउंट है, उसमें जो मेरी ट्रेड डलती है वो 5 लॉट से डलती है। लेकिन ये दोनों पैरेलल ट्रेड नहीं डलती हैं, ये दोनों अलग अलग ट्रेड डलती हैं, ठीक है। और जो मेरा तीसरा अकाउंट है, उनमें उन दोनों ट्रेड्स को मैं कंबाइन करके दोनों ट्रेड डालता हूँ। तो इसमें जो लेमन है, इसमें मेरी सिंगल ट्रेड होती है, और जो मेरा ज़ीरोधा है उसमें मेरी सिंगल ट्रेड होती है, और जो मेरा तीसरा अकाउंट है उसमें मेरी लेमन की भी और मेरी ज़ीरोधा के भी मिक्स होके दोनों ही ट्रेड उसमें डलती हैं। तो 2 ट्रेड मेरी थर्ड अकाउंट में हो गई, और लेमन में मेरी 1 ट्रेड हुई, और सेकंड जो मेरी ट्रेड हुई ज़ीरोधा में हुई। तो टोटल मैं सिर्फ 2 ट्रेड डालता हूँ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं थर्ड ट्रेड में डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आज जैसा भी होएगा, प्लस हो या माइनस हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो आप वीडियो के एंड में आप बने रहिए। तो मैं आपको
डेफिनेटली शो करूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे है ना स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपनी, और किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और क्या क्या चीज़ें हैं आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड में बने रहिए। तो फिर मार्केट हो गए हैं सेटल। मैं एक बार आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ सेटल हुए हैं, और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज मेरे को 5th डे हो जाएगा, 4 दिन से लगातार लॉस हो रहा है। देखते हैं 5th डे में भी लॉस होएगा या प्रॉफिट होएगा, लेकिन मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मार्केट हो गए यहाँ पे सेटल। निफ्टी 50 हमारा खुला है पॉजिटिव 7.40, ऑलमोस्ट फ्लैट। और निफ्टी बैंक हमारा खुला है पॉजिटिव 114.45, ठीक है। तो फिर अब मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड लेने के बाद। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड ले ली है और मैंने एंट्री बनाई है अपनी कॉल साइड में, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसका एसएल यहाँ पे लगा देता हूँ 25 पॉइंट्स का, ओके। और अब मैं यहाँ पे टारगेट भी लगा देता हूँ 40 पॉइंट्स का, ओके। तो करीब करीब 40 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे टारगेट भी लगा दिया है। तो देख लेते हैं अब जैसा भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एसएल के पास, और ये एसएल मेरा होने ही वाला है यहाँ पे। और एसएल हो जाता है तो फिर देखिए एसएल हो गया है। अब हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज भी मेरे को लेमन में एसएल लग गया है, मेरा ट्रेलिंग एसएल लग गया है। और मुझे लग रहा था कि मतलब कि हाँ, मेरा सेटअप तो बोल रहा था कि है ना कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये भी था, मुझे मतलब होता है ना कि एक इंट्यूशन आती है कि नहीं ये अब है ना जाके ये यहाँ से, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था, लास्ट में मार्केट बहुत ज़्यादा भाग गया था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे है ना गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल वहाँ पे लगा दिया था। तो मैंने वहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स कम कर दिए थे इसी वजह से। तो मेरा 3,500 के पास 10-11 पॉइंट का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे हंसी बस इसलिए आ रही है कि जो नए यूज़र्स आएंगे, जो नए सब्सक्राइबर आएंगे, वो मुझे फिर से आज है ना सिखाएंगे कि क्या कुछ देखना नहीं आता, क्या मार्केट देखने से पहले वो ट्रेड डालने से पहले ये देखा, ओआईज देखे, रेजिस्टेंस देखा, राउंड नंबर देखा, है ना, ट्रेंड लाइन देखी, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कमेंट्स में वो करेंगे जो नए यूज़र्स हैं, ठीक है। पुराने जो मेरे यूज़र्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे पता है कि वो शायद है ना मुझे अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं 2-4 जो सिर्फ उसी दिन ही आते हैं मेरे को कमेंट करने जिस दिन मुझे लॉस होता है। अदरवाइज़ जब मेरे प्रॉफिट चल रहे होते हैं उनका कोई भी कमेंट नहीं आता, ठीक है। तो खैर मैं नाम नहीं लूँगा,
तो लेकिन वो भी कमेंट करते हैं, मुझे मज़ा बहुत आता है, जैसा भी वो कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर मैं अपने बाकी के अकाउंट्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डेटा कैसे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो फिर देखिए, कोई भी ट्रेडर है वो डायरेक्ट सीधा प्रॉफिट 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 करता हुआ सीधा आगे नहीं जा सकता, उसका ग्राफ सीधा आगे नहीं जाएगा। सही है, तो उसको अगर है ना ऊपर जाना है ना, तो वो थोड़ा सा जिगजैग जिगजैग करता हुआ ही ऊपर जाएगा। तो लेकिन हम ऐसा कैसे डिसाइड करें, हम ऐसा क्या करें कि हमें लॉसेस तो लगें लेकिन फाइनली हमारा ग्राफ अपवर्ड की तरफ बने। हम ऐसा क्या करें, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना डेटा इकट्ठा करेंगे। और डेटा हम कैसे इकट्ठा करेंगे, हम करेंगे 90 डेज़ का डेटा इकट्ठा। और 90 डेज़ का मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। देखिए, हर 4 महीने में एक बार ऐसा आता है जब क्वार्टरली रिजल्ट निकलना शुरू होते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट निकलने से पहले का टाइम, और जब रिजल्ट निकल रहे होते हैं तब का टाइम, और जब रिजल्ट्स निकल चुके होते हैं पोस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद का टाइम, वो सारा उसके अंदर आ जाता है। तो आपको सारे फ्लेवर मिल जाते हैं 4 महीने के अंदर अंदर। तो 90 डेज़ का डेटा या फिर उससे ज़्यादा का डेटा है तो और भी बेहतर है। मतलब आप लगा लिए 180 डेज़ का अगर आप कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं। तो कम से कम बता रहा हूँ 90 डेज़ का आप डेटा इकट्ठा करिए। उसके अंदर आप सारे फ्लेवर देख लेंगे मार्केट के, कि मार्केट आपको क्या क्या चीज़ें दिखाती है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने भी अपनी लॉट साइज़ जो क्वांटिटी वो ऐसे ही नहीं बढ़ा दी इतनी। तो पहले मैंने भी कम लॉट से ही शुरू किया था, और जब मुझे लगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा डेटा है वो मुझे बता रहा है वहाँ पे, तो मैंने वो उस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस किए और अपनी लॉट साइज़ को बढ़ाया। और आगे भी मैं अपनी लॉट साइज़ को बढ़ाऊंगा और डेफिनेटली बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप 90 डेज़ का मिनिमम आप डेटा इकट्ठा करिए, और फिर उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी पे रिलायबल रहिए। अब चक्कर क्या है ना, देखिए, ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये तो पता नहीं वो चीज़ें बता रहा है जो मतलब हमें पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो देखिए, घर में जब है ना हमारे मम्मी पापा है ना हमको बताते हैं ना कि बेटा लो ये दवाई है, मैंने तुम्हारे लिए ये गुट्टी बना दी या ये काढ़ा बना दिया है, तो हमें कभी विश्वास नहीं आता, क्योंकि वो फ्री के नुस्खे होते हैं ना, है ना, नुस्खे ही बोलेंगे, ठीक है, हाँ। तो वो जो होते हैं वो फ्री के नुस्खे होते हैं, तो इसलिए हमें उन पे विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर वही चीज़ ना जब डॉक्टर 1000 रुपये फ़ीस लेने के बाद आपको पैरासीटामोल की एक टैबलेट लिख के देगा, तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और आप भी अच्छे हो जाते हैं, है ना। ये बात आप जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि जो फ्री का जो ट्रीटमेंट है ना, वो कभी भी हमें विश्वास होता ही नहीं है कि यार ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। अब यही चीज़ मैं आपको सब एक कॉम्बिनेशन बना के एक कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से मैं कैटेगराइज करके उन चीज़ों को ना बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाल के बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स बोल के मैं आपको एक पुड़िया में बना के दूंगा ना, लो बेटा ये लो, है ना, और आप इसकी फ़ीस दे दो मेरे को और मैं आपको ये पुड़िया दे दूंगा। तो आपको लगेगा कि इस पुड़िया में कुछ ना कुछ तो जादू है ना। तब आपको बिलीव होना शुरू होगा, यार ये पैसों में दे रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो असर करेगी, क्योंकि पैसों में आ रही है ना। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? पता नहीं समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे तो बस ये लग रहा है कि आज जो कमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, शायद आप समझ पाए हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप 90 डेज़ का मिनिमम आप डेटा इकट्ठा करिए। जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मैं पुराने लोगों के लिए भी मैं यही बता रहा हूँ, जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं मार्केट में, या फिर जो नया ट्रेडर मार्केट में आ रहा है, रिटेलर जो भी है, तो उसको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। वो सिर्फ पता है क्या होता है कि मार्केट हर रोज़ है ना बदलता है, वो बदलता है, हमें भी मार्केट के हिसाब से बदलना चाहिए। ठीक है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट हर रोज़ आके आपकी साइकोलॉजी को है ना टॉर्चर कर रहा होता है। वो रोज़, अब देखिए मेरे को लगातार 4 दिन हो गए लॉस खाते खाते, आज 5वां दिन है। तो 5वें दिन में मेरे को है ना मतलब मार्केट टॉर्चर कर रहा है कि तू गलत है। ठीक है, तो मार्केट मुझे गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं भी है ना अड़ा पड़ा हूँ कि मैं भी अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट मेरे को लगातार पुश कर रहा है कि अपनी साइकोलॉजी बदलो। और यहाँ ये एक इतना नाजुक मोड़ है,
हर एक ट्रेडर के उसमें आता है कि जब उसे लगातार एक ही चीज़ है ना बार बार है ना गलत होती चली जाती है, तो वो सोचता है ठीक है तो फिर मैं अपना ये रास्ता ना करके मैं दूसरे रास्ते पे चले जाता हूँ, या फिर मैं प्लान ए ना करके प्लान बी करूँगा, प्लान बी के बाद प्लान सी, तो जेड तक आप चले जाएंगे, आपका कोई प्लान बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर मैं यही बोलूँगा कि मार्केट मुझे चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं चेंज नहीं होने वाला। मुझे पूरा पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी अभी भले ही है ना मेरे को थोड़ा सा लॉस दे रही है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में मेरे को वो प्रॉफिट में लाएगी लाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, जब एसआईपी हम करते हैं ना, लॉन्ग जो हमारी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम उसमें है ना हर महीने पैसा डाल रहे होते हैं। कभी कभी आप देखना कि 3-3 4-4 साल हो जाते हैं और वो जो एसआईपी हमारी चल रही होती है उसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा होता। तो उसके पीछे जो फंड मैनेजर बैठा है ना, जो एसआईपी को जो पूरा टैकल कर रहा है, वो पूरा जो फंड मैनेज कर रहा है, तो उसको पता है कि उसकी आज की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी जो आज जो उसने अपना कोई सेटअप बनाया है या कोई थ्योरी लगाई है, जिन स्टॉक्स को उसने सिलेक्ट करके उस पूरा एसआईपी को उसने बनाया है, तो वो अभी 3 साल या 4 साल वो माइनस में जा सकती है, लेकिन क्या वो 25 साल में ऐसा जाएगी? तो ज़रूरी नहीं। उसे भी पता है कि लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न निकाल के ही दे देगा। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको ना ऐसा ये मत सोचिए कि आप आज आए हैं और आप पहली बॉल पे आप छक्का मार देंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उससे तो कर रहे हैं और मेरे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं रोज़ आके सिर्फ यहाँ पे चौके छक्के ही मारूंगा और रोज़ ग्रीन आऊँगा। देखिए, शायद मुझे लगता है कि शायद कोई ही ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो डेली अपने लॉस डाल रहा होगा, और मैं यहाँ पे अपने डेली लॉस डालता हूँ। और सच मानिएगा, जेन्युइनली मैं कुछ भी उसमें हेरफेर नहीं करता। जो लॉस अगर हुआ है तो मैंने लॉस डाला ही डाला है। ठीक है, और प्रॉफिट होता है तो मैं प्रॉफिट भी डालता हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत मैंने टाइम खींच दिया यहाँ पे। मैं आपको अपने बाकी के दूसरे अकाउंट पे दिखा देता हूँ, और मैं बता देता हूँ आपको कि कल क्या हुआ था और परसों भी क्या हुआ था। थोड़ा सा मैं उसका भी आइडिया आपको दे दूंगा। तो ठीक है, जितना हो पाता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको अब स्क्रीन तो पे गाइज देखिए, आपको लेमन का तो पता ही है, और ये है मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट, सेकंड अकाउंट। ठीक है, इसको मैं ही चलाता हूँ, आपको ये आईडी पता ही होगी। तो फिर अब मैं आपको इसमें ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 177.66 और 221.19 पे मैंने एग्ज़िट किया है। यहाँ मैंने बाय किया और यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो अब इस प्रीमियम ने आज हाई कितना लगाया है, मार्केट डेप्थ में जाके देख लेते हैं। अभी तो ये 248 जा चुकी है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये 248.95 जा चुकी है, और देखिए मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड भी करी थी, और वो भी मैं इसमें साइड में लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये नंबर रुके पड़े हैं, तो ये चल नहीं रहे हैं। मैं रिफ़्रेश भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, मेरा जो माइंड है ना इतना काम क्यों रहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा सेटअप रोज़ रोज़ मुझे लॉस नहीं दे सकता। एक सेटअप मेरा अगर गलत होगा तो दूसरा वाला सेटअप मुझे बचाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए सिर्फ मैं उसको ही आंख बंद करके फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने थर्ड अकाउंट पे, है ना। तो लेमन का आपको पता है चल गया आज का क्या हुआ, और ये वाला जो अकाउंट है आपको मैंने इसका भी बता दिया। अच्छा हाँ, मैं इसमें ये बता देना चाहता हूँ, जब मैं PNL वाली वीडियो बनाऊँगा तो उसमें तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा। तो इसमें मेरा जो देखिए कल का जो प्रॉफिट था वो मेरा CTC लग गया था। हालांकि मैंने उसमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया था, 8-8.5 हज़ार का। तो मेरा उसमें CTC मेरा ऐसे लग गया था। चलिए, ऐसे बताना सही नहीं होगा, मैं आपको हीट मैप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी पिछले 2 दिनों का क्या रहा है। ठीक है, इस अकाउंट का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे इस वाले लैपटॉप में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ये मेरा पुराना वाला लैपटॉप है, तो मैं 2 दिन का दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आज का तो इन्होंने अपडेट किया नहीं होगा अभी। आज वाले में मेरे को 14,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी आया नहीं है ना। तो ये 26 अगस्त, ये मेरा आज रात में करीब आएगा, और ये कल में शो हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है,
ये मैंने पिछले 2 दिन का दिखा दिया, और ये अगर यहाँ पे 14,000 इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने तीसरे अकाउंट पे, जिसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसमें भी 2 ट्रेड मेरी डली हैं, आप देख सकते हैं। कॉल में मेरे को, आप अगर इसमें भी कैलकुलेट करेंगे तो करीब 10 पॉइंट के आसपास का ही, 10 या 11 पॉइंट के आसपास का ही लॉस हुआ है इसमें भी, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट उतना ही हुआ है। ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर में जाके, वो सॉरी ये तो स्क्रीनशॉट है। ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रेड में मैंने करीब 11 पॉइंट के आसपास का लॉस लिया है, और सेकंड ट्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन उतने ही मैंने पॉइंट निकाले हैं जितना मैंने उसमें किया था ना। टाइमिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके सामने चीज़ें क्लियर हैं अब। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरी पीएनएल वाली वीडियो नहीं देखी है उनको मैं यहाँ आई बटन में यहाँ पे मैं लगा दूँगा, वो आई बटन पे जाके क्लिक करके, है ना, देख सकता है मेरी पीएनएल वाली वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक डाल दूँगा, जो मेरी दोनों पीएनएल की वीडियो के लिंक है वो मैं डाल दूँगा। तो जितना मुझसे हो सका मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि फ्री में, मतलब ये चीज़ें मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई अगर आपको कोई फ्री में नॉलेज दे रहा है ना, तो आपका कुछ जा तो नहीं रहा ना। एटलीस्ट आप बस उसको ले लीजिए, चाहे भले आप करें या ना करें, उस नॉलेज को तो आप ले ही लीजिए ना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।